नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो दिल्ली से चल करके पटना आई है। 24 घंटे पहले आपने एक खबर देखी होगी और वो खबर थी कि तेजस्वी यादव ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर जुटान किया था अपने महागठबंधन के साथियों और अपने सीनियर लीडरान को। इसके बाद 24 घंटे के अंदर में जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागे दौड़े दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच करके 24 घंटे के अंदर में एक बड़ी बैठक बुलाते हैं और ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के सहयोगियों के साथ होती है। बात इतनी ही नहीं है, इसके बाद एक और बैठक होती है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इस बैठक और डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा अब पिछले 48 घंटों से चल रही है। एक बैठक और एक डिनर डिप्लोमेसी राजद की तरफ से की गई, जिसमें लालू प्रसाद खुद मौजूद रहे और कई बड़े लीडरों को उसमें शामिल किया गया। मौका था लालू प्रसाद के पोते यानी तेजस्वी यादव के पुत्र एराज लालू प्रसाद के जन्मदिन का। इस पार्टी में कई तस्वीरें आपने देखी होगी और कौन कौन से लोग मौजूद थे ये भी आपने देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके तुरंत बाद जब बैठक में ललन सिंह शामिल होते हों, गिरिराज सिंह शामिल होते हों, संजय झा शामिल होते हों, रामनाथ ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ साथ एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान सहित अन्य लोग जब शामिल होते हों तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। और चर्चा का विषय बनने के साथ साथ अब ये चर्चा होने लगती है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि इसी बीच विजय सिन्हा की भी मुलाकात हुई है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री बिहार के हैं। उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। इसके बाद अब सम्राट चौधरी की 24 घंटे के अंदर जो बैठक हुई है और जो डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है तथ्यों के आधार पर कि विकास की चर्चा हुई। विकास की चर्चा के लिए सबको बुलाया गया था और ये चर्चा पटना में भी हो सकती थी या दिल्ली में भी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चर्चा को मीडिया से और चीज़ों से दूर रखा गया था। इस डिनर पार्टी के से ठीक पहले दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि इन आईएएस अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई थी और इस बैठक के तुरंत बाद, बैठक खत्म होने के तुरंत बाद एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने भाग लिया। और इस बैठक में जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी के अनुसार कई बड़े नेता मौजूद थे। इन नेताओं के साथ कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। आपको बता दें कि ये चर्चा तो काफ़ी लंबी चल रही है, लेकिन इस चर्चा के साथ साथ एक बात निश्चित रूप से है कि आखिरकार क्या ऐसा हो गया जिसको लेकर के सम्राट चौधरी को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करनी पड़ी। इस बैठक को लेकर के चर्चा तो तेज चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी कांटों का ताज लेकर के बिहार की सियासत कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, फैसले वो धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन उन फैसलों से सहमति असहमति की बातें भी अब सामने आने लगी है। एनडीए गठबंधन के साथियों को उनके बहुत सारे फैसले पर आपत्ति भी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा नहीं जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जिस विजन के साथ नीतीश कुमार के आइडिया पर वो काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भीतर में क्या चल रही है इसको लेकर के निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को भी जानना जरूरी था कि एनडीए गठबंधन के साथी दलों का क्या मूड है और क्या सोच रहे हैं। इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ जहां वर्तमान में 1 महीना पहले बनी सम्राट सरकार और दूसरी तरफ आने वाले जो विधान परिषद के चुनाव हैं उसके लिए भी कहा यह जा रहा है कि ये बैठक आयोजित की गई थी। अब इस बैठक को लेकर के नेताओं के जुटान और नेताओं के साथ चर्चा परिचर्चा को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी लगातार जिस तरह से दिल्ली और पटना का दौड़ लगा रहे हैं उससे साफ लगता है कि वो जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़े हैं तब से वो दिल्ली और पटना के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई और एक शिष्टाचार मुलाकात उनकी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई है।
इसके साथ साथ और कई बातें कही जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बैठक को सामान्य बैठक की तरह देखा जाए और इसमें बिहार में होने वाले 9 सीटों के जो विधान परिषद के चुनाव हैं उसके लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ उनकी बैठक ये हुई थी। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं। आपको बता दें कि विपक्ष इस पर लगातार टिप्पणी कर रहा है और विपक्ष का मानना यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि इससे एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल इनकार कर रहे हैं और सम्राट चौधरी बहुत स्मूथली अपनी सरकार चला रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि ललन सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना है और वो बेहतर काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सामंजस्य बिल्कुल ठीक है। वहीं बाकी के सहयोगी दलों के साथ भी सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन बीच बीच में जीतन राम मांझी के बयान और अन्य चीज़ों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में सामंजस्य किस तरह से बैठाते हैं सम्राट चौधरी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजद के डिनर डिप्लोमेसी के बाद, भोज के बाद 24 घंटे के भीतर सम्राट चौधरी का भागे दौड़े दिल्ली पहुंचना और वहां जाकर के अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक करना कहीं ना कहीं कुछ जरूर इशारा कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र की सरकार भी बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है और देश भर में जो माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ इसमें एनडीए सहयोगियों के साथ मिली जीत बहुत कम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और ये जोड़ घटाव बिहार से अगर होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुश्किल वाली बातें जरूर होंगी। सम्राट चौधरी कितना सफल हुए हैं इस डिनर डिप्लोमेसी में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद के डिनर के 24 घंटे के बाद सम्राट चौधरी का दिल्ली में ही डिनर देना और एनडीए के सहयोगियों के साथ साथ अधिकारियों से बात करना, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि ये विशुद्ध सरकार को लेकर के और सरकार के कामकाज को लेकर के था, जिसमें अधिकारियों के साथ कई तरह की बातें हुई। आईएएस अधिकारियों को इस अहम बैठक में शामिल करके बिहार के विकास की योजना, विकास को लेकर के विजन क्या है, निवेश कैसे बढ़ाया जाए और अन्य मुद्दे हैं जिसमें सुशासन और राज्य में समग्र विकास की एक धारा बहाने के लिए सबके सामंजस्य की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इसमें कितना सफल हुए हैं और अपने सहयोगियों के साथ साथ अधिकारियों को कितना समझा पाए हैं। आने वाले वक्त में इसका भी खुलासा होगा और पता चलेगा कि सम्राट चौधरी की ये मीटिंग कितना सफल हुई। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।